हैंडसम कैसे बने। जी हाँ, आप लोगों का बहुत ज़्यादा नीचे कमेंट आ रहा था सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ कि हैंडसम कैसे बने, और बेसिकली बहुत ज़्यादा लड़कों का कमेंट था और मैंने आपसे बताया भी था कि आप लोग नीचे कमेंट करो, आप जो कमेंट करोगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। मैं इस चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, फैशन टिप्स और सेल्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो मेरे दोस्त मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना। तो मेरे दोस्त आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हैंडसम कैसे बने। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जिन 5 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप प्रोबेबली हैंडसम बन जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि जो हैंडसम होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान उनको ऊपर से हैंडसम बना के भेजता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस चंद चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मेरे दोस्त इंतज़ार करिए, आज के वीडियो में मैं आपको उसी 5 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जिसको ध्यान में रखते हुए आप किसी को इम्प्रेस कर पाएंगे, आप अपना इम्प्रेशन किसी के सामने अच्छा कर पाएंगे और फाइनली आप हैंडसम अपने आप को समझने लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाता हूँ। हैंडसम बनने के लिए जब भी हम बोलते हैं हैंडसम तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं, एक हैंडसम सा लड़का ऐसे खड़ा है वो टिकटॉक वाले पोज में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और भी बहुत सारी जगहों पे, वो 98% फेक होते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे होते हो। तो मेरे दोस्त इस चीज़ का ध्यान रखना। हैंडसम मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी स्टाइलिश लड़के को इमेजिन कर रहे हो, राइट। हैंडसम का मतलब मैं बता रहा हूँ, ये 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। अगर आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अगर सांवला हूँ तो मैं हैंडसम नहीं हूँ, राइट। ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे दोस्त ऐसे बहुत सारे कपल्स को आपने देखा होगा कि आपको अंदर से फील होता होगा यार इस लड़के में ऐसी क्या खास बात है जो इस लड़की ने, इतनी खूबसूरत लड़की ने इसको बॉयफ्रेंड बनाया। मेरे दोस्त आप उस चीज़ को समझो, आप उस चीज़ को जानो कि शकल से कोई हैंडसम नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं आपको ध्यान रखनी होती है। जो सबसे पहला चीज़ है जो आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हैंडसम बनाती है वो है कॉन्फिडेंस। मेरे दोस्त आप जब तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे तब तक आप कितने भी खूबसूरत रहो, कितने भी स्टाइलिश कपड़े पहनो, कितने आप कुछ भी कर लो, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर लो, कोई आपको हैंडसम नहीं बोलेगा। आप किसी को इंप्रेस नहीं कर पाओगे। हो सकता है लुक्स वाइज कोई बोल दे, लेकिन आप किसी को इंप्रेस अगर करना हो तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं यहाँ पर जेन्युइन बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोल रहे हो लाखों करोड़ों रुपए आप लैम्बोर्गिनी लेके आओ। मैं एक नॉर्मल लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जो इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस का ध्यान रखना। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करोगे तो आप हैंडसम नहीं बन पाओगे, आप लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो आता है एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। मेरे दोस्त एटीट्यूड मतलब क्या? आप जब किसी से बात कर रहे हो, खास करके आप किसी जब लड़की से बात कर रहे होते हो, तो आप किसी की बुराई बिल्कुल मत करो। क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान ये समझ जाता है यार कि अगर आप मेरे सामने किसी और की बुराई कर सकते हो, इसका मतलब आप किसी और के सामने मेरी बुराई भी कर सकते हो। अगर आप किसी को बुरा बोल रहे हो, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो, तो सामने वाले के दिमाग में ये मैसेज जाता है यार ये इंसान बुरा है। वो इंसान बुरा है या नहीं इसका बात की गारंटी नहीं है, लेकिन आप बुरे बन जाते हो। इस वजह से अपना एटीट्यूड सही रखो, हर चीज़ की तारीफ करना सीखो, हर चीज़ में आप पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बातें करो, ताकि आपके आसपास जो भी रहे उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आए। इस वजह से लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान। अगर आपके नज़र में आप खुद की आप वैल्यू नहीं करते ना, तो फिर दुनिया का कोई भी ताकत आपको ये नहीं बता सकता कि आप दूसरों को इम्प्रेस कर पाओ, और आप कुछ भी नहीं कर सकते इस फील्ड में। क्योंकि जब भी आप सोचते हो, जब भी आप ये हैंडसम चीज़ आती है, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे ज़रूरी होता है सेल्फ स्टीम। अगर आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है, अगर आप अपने अंदर से हीन महसूस कर रहे हो, यार मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरा कलर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आपका एक्सपेक्टेशंस है, तो मेरे दोस्त आप बहुत बुरा फंसने वाले हो। आप कभी भी किसी को ना ही इंप्रेस कर पाओगे, ना ही लोग आपको हैंडसम बोलेंगे, भले ही आप कितने अच्छे अपने लुक्स मेंटेन कर लो। क्योंकि जब तक आपके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं रहेगा, आत्मसम्मान नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने आप की इज्जत करो, अपने आप की वैल्यू करो। अब जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ये आती है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात आती है फिटनेस। आप थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दो, थोड़ी सी अपनी बॉडी फिट रखो।
ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पतले हैं। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा मोटा है उसको पतले होने की ज़रूरत है। कई लोग बहुत कोशिश करते हैं फिर भी नहीं हो पाते, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई लोग जानबूझ के खाते रहते हैं लेकिन अपने सेहत पर ध्यान नहीं देते। अगर ऐसे लोग सोच रहे हैं, आलसी लोग सोच रहे हैं मैं हैंडसम बन जाऊँ, तो मेरे दोस्त आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दो। अगर आप पतले हो तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करो। अब दोस्तों पतले होने का ये मतलब नहीं आप हैंडसम नहीं हो, पतला मैं भी हूँ, राइट। लेकिन आपका जो ड्रेस सिलेक्शन होता है आप वो बेहतरीन तरीके से करो। एक पतले इंसान को कौन सा ड्रेस सूट करता है, एक मोटे इंसान को कौन सा ड्रेस सूट करता है, आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। और मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये बताऊंगा कि ऐसे 10 पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो एक लड़के को, एक मैन को अट्रैक्टिव बनाती है। तो इंतजार करिए और बेल आइकन को हिट करके रखना क्योंकि वो वीडियो कभी भी आ सकता है। दोस्तों जो 5th पॉइंट है, टेक केयर ऑफ योर स्किन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी आप खड़े हो तो आप चीज़ों का ध्यान रखो, आप अपने स्किन का ध्यान रखो। स्किन का ध्यान अगर आप रखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपके मुंह पे बहुत सारे पिंपल्स है तो जो सामने वाला है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस करता है आपसे बात करने में। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, आप अपने फेस के जो पिंपल्स हैं या फिर अपने स्किन है उसको अच्छे तरीके से, जो भी चीज़ें आती हैं मार्केट में आप उसको यूज़ कर सकते हो। कोशिश करना केमिकल वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। समझो, स्टडी करो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में गहरे तरीके से अध्ययन नहीं करते तब तक आप उस चीज़ में अच्छा नहीं बन पाओगे, उस चीज़ में आगे नहीं जा पाओगे। तो मेरे दोस्त ये थे 5 पॉइंट। सबसे पहला था कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करो, एटीट्यूड सही रखो, सेल्फ स्टीम, फिटनेस का ध्यान दो। और अगर आप पतले हो, नहीं मोटे हो पा रहे हो कोई बात नहीं, फिट नहीं हो पा रहे हो कोई बात नहीं, उसी हिसाब से अपना ड्रेस सिलेक्शन करो कि कौन से कपड़े, कैसे कपड़े आपके ऊपर अच्छे लगते हैं। और जो लास्ट पॉइंट था वो टेक केयर ऑफ स्किन, अपने स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किए हैं। तो मेरे दोस्त अगर आपने मुझसे बात करनी है, कुछ पूछना है, फिर कोई सजेशन देना है तो आप साइड में इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आईडी दिखा रही होगी, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप मेरी टीम से बात करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिंग ऑफ आदर्श पांडे, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।